अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और हंसते मुस्कुराते हुए आप अपनी ज़िंदगी जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे और आप इसी तरह अपनी ज़िंदगी जो है वो एंजॉय करते रहें। आज मैं थोड़ा-सा पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से बात करूँगा क्योंकि मैं खुद डिबेटर रहा हूँ और अक्सर जब क्लास में बच्चों से बात होती है तो बच्चे इस हवाले से भी इसरार करते हैं कि सर थोड़ा-सा हमें भी बताएँ कि हम भी जो है वो तकरीर करना चाहते हैं, डिबेटर बनना चाहते हैं तो हम किस तरह से आगे जाएँ। मैं थोड़ा-सा डिबेट और डिक्लेमेशन की बात करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो है वो ख़ास तौर पर केपी में, खैबर पख्तूनख्वा में डिबेट का जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम जो है वो डिबेट से नावाकिफ़ हैं। हमारे यहाँ होता यूँ है कि हम लोग बेसिकली डिक्लेमेशन को ही डिबेट कह रहे होते हैं, लेकिन दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। डिक्लेमेशन में ये होता है कि आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है और आप बड़े जोश व खरोश के साथ, बड़े जो है वो धुआंधार अंदाज में अपने जो ख़यालात होते हैं उनका इज़हार करते हैं, और ये डिक्लेमेशन है। डिबेट में क्या होता है? डिबेट में आपको जो है वो एक टॉपिक दे दिया गया, दो टीमें बना दी गई। एक उसके जो है वो हिमायत में दलाइल पेश करेगी, एक उसके अगेंस्ट दलाइल पेश करेगी। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई टॉपिक है और दो आपके पास टीमें हैं, एक जो है वो अपोजिशन का रोल प्ले करेगी, एक गवर्नमेंट का रोल प्ले करेगी। एक जो है वो पॉलिसी देगी और उस पॉलिसी की हिमायत में दलाइल देगी और उस पॉलिसी को फेवर करेगी और ये जस्टिफाई करेगी कि ये पॉलिसी किस तरह से मुल्क व कौम के लिए फ़ायदेमंद है। और जो अपोजिशन होगी वो उसके जो पॉइंट्स होंगे उनको रद्द करेगी, उनके खिलाफ दलील देगी और ये बताएगी कि किस तरह से ये पॉलिसी जो है वो मुल्क व कौम के खिलाफ है और किस तरह से इसका नुकसान होगा। तो ये बेसिकली डिबेट होती है, जो कि हमारे यहाँ केपी में तो इसका इतना कल्चर नहीं है, पंजाब में, सिंध में है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ डिक्लेमेशन ही है। तो डिक्लेमेशन की जो सबसे पहली जो बात है वो है जी आपका कॉन्फिडेंस लेवल, कि जब आप मजमे को जो है वो फेस करें तो फिर आपका इतना कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि आपका गला खुश्क ना हो जाए। लोगों को देखें तो लोगों को देखकर आप बात कर सकें, ये ना हो कि लोगों को देखते ही जो है वो आपकी सांस जो है वो खुश्क होने लग जाए, आपके पांव लड़खड़ाने लग जाएं और देन क्या होगा जी, आपके अल्फाज जो होंगे वो आपका साथ छोड़ जाएंगे और आप बात नहीं कर पाएंगे। सो पहली चीज डिबेटर बनने के लिए, मुकर्रर बनने के लिए, वो आपका है कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। आप प्रैक्टिस करें, आईने के सामने खड़े होकर बोलें। और आईने के सामने खड़े होकर बोलने से मुझे एक बात याद आई है कि इसी तरह एक बंदा था, उसको भी जो है वो बोलने का बहुत शौक था और उसको ये बात थी कि जब भी लोगों के सामने आता तो शाइनेस जो है होती और वो बड़ा एम्बैरेस्ड फील करता। तो उसको किसी ने कहा कि ऐसा करो यार कि आप प्रैक्टिस किया करो। तो उसने कहा कैसे प्रैक्टिस करूं? तो उसको कहा गया कि आप यूं करो कि आपके खेत में जो है वो, आप खेत में चले जाया करो, वहां पर जो है वो गोभी का खेत है, वहां पर चले जाओ और गोभी जो लगी हुई है, आप ये समझे कि ये सारे बंदे हैं और मैं इन बंदों को एड्रेस कर रहा हूं। तो फिर उसने कहा ठीक है जी, ये बड़ा जबरदस्त तरीका आपने बताया है। वो रोज जाता और वहां गोभी के सामने बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीरें करता, वहां पर जाके बोलता और अपने ख्यालात का इजहार करता। लेकिन फिर एक दिन आ गया जब उसको एक जो है वो लोगों से एड्रेस करना था, लोगों से खिताब करना था, और वहां पर जब वो आया तो जब उसने जो ही स्टार्ट किया और लोगों को सामने बैठा हुआ देखा तो बस वो सिर्फ एक ही जुमला कह सका कि लोग लोग होते हैं और गोभी गोभी होती है। तो आपने भी वो गोभी वाला काम नहीं करना, आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है और जो है वो इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे। अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर पैशन है और आपके अंदर इस चीज की लगन है कि आप जो है वो अच्छे मुकर्रर बनना चाहते हैं, तो देन आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह आप जो है वो कामयाब होंगे। और एक बात और ध्यान में रखिएगा कि कभी भी अगर आप हार जाते हैं और जो है वो किसी मैदान में आगे नहीं बढ़ सकते और आपको ये लगता है कि नहीं यार ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, मैं नहीं कर सकता, तो मैं आपको अपनी मिसाल देना चाहूंगा कि मैं भी जब पहली बार मैंने तकरीर की थी तो आधे में भूल गया, आगे जो है वो चल ही नहीं पाया, मुझे पता ही नहीं चला कि लफ्ज़ क्या है और अब कहाँ से जाना है। और बिल्कुल ज़ीरो से जो है वो मैंने स्टार्ट किया था। शुरू में 2-3 साल जो है वो मुख्तलिफ जो कॉम्पिटिशन्स थे उनमें कोई पोजीशन नहीं आई। फिर लेकिन मेरे जो टीचर्स थे, मैं अपना जो सारा क्रेडिट है वो अपने जो टीचर्स हैं उनको देना चाहूँगा कि टीचर्स ने मुझे हमेशा इनकरेज किया। तो मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ कि आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आपने हिम्मत नहीं हारनी। अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो देन आप कामयाबी हासिल करेंगे, और अगर आप हिम्मत हार जाते हैं तो देन आपके लिए फिर कोई भी जगह नहीं है। तो सबसे पहली बात, आपने जो है वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बुलंद रखना है। अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको आपने जो है वो सही से रखना है, और अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बरकरार रहेगा तो आप जो है वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो पहली बात, कॉन्फिडेंस लेवल आपने अपना मेंटेन रखना है, लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी।
आपने अपनी कोशिश जारी रखनी है, कोशिश जारी रखनी है और उसके साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के साथ साथ फिर एक बात ध्यान में रखिएगा कि जिस भी टॉपिक पे बोलते हैं तो उस टॉपिक को थोड़ा सा सर्च कर लें कि उस टॉपिक के हवाले से जो है वो क्या क्या इंफॉर्मेशन है, क्या क्या बातें हैं, उसके हवाले से क्या पॉइंट्स हम जो है वो बयान कर सकते हैं। तो ये बातें आप ध्यान में रखिएगा, तो देन आप आगे जा सकते हैं। फिर इसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जो अल्फाज है उनका साथ है। अब मैं बोल रहा हूं तो मैं जब बोलता हूं तो मेरे हाथ यूं हैं, मैं जब अपने अल्फाज की बात करता हूं तो देखिए आपके जो हाथ हैं वो आपके अल्फाज का साथ दें, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी आपके अल्फाज का साथ दें। जिन अल्फाज पर आप जो है वो जोर दें, स्ट्रेस दें, तो आपको नजर आना चाहिए कि यहां पर आप फोकस कर रहे हैं। और ये कुछ चीजें हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। और सबसे अहम बात यही है कि आप प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, उतना आपके लिए ज्यादा चांसेस होंगे कि आप ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। और फिर जो भी टॉपिक है, टॉपिक को थोड़ा सर्च करें, लोगों को देखें कि लोग उस पर कैसे बात करते हैं, तो देन आप जो है वो कामयाब होंगे। इस हवाले से मैं मजीद जो है वीडियोस भी आपके लिए शेयर करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।